नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कोई हिंसा आपकी तरक्की पर कितना ब्रेक लगा सकती है? इस पर कई अध्ययन भी हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस भी इस पर स्टडी करता है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि 2018 में घरेलू हिंसा की घटनाओं से भारत को जीडीपी के 9% के बराबर का नुकसान झेलना पड़ा, यानी प्रति व्यक्ति लगभग 40,000 रुपये का नुकसान, मतलब 3,000 रुपये महीना। इसी साल पिछले महीने ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हुआ। इसके मुताबिक 2021 में भारत को 645.5 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ, प्रति व्यक्ति $841 यानी लगभग 65,000 रुपये का नुकसान। ये उस साल का हाल है जब कोरोना के बीच किसान आंदोलन साल भर तक देश में चलता रहा। इस साल अग्निपथ स्कीम पर बवाल से अब तक 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ रेलवे को हुआ है। बिहार और उत्तर प्रदेश नुकसान में आगे रहे। अब हम नुपुर शर्मा के विवाद के बाद कानपुर जैसे शहरों में बवाल से आगे बढ़े ही थे कि लुलु मॉल का फसाद एक बार फिर सामने आ गया। ऐसा प्रदेश जहां दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ दंगा मुक्त यूपी को अपनी सबसे बड़ी सफलता बताते हैं, गिनाते हैं और इस पर ताल ठोकते आए हैं, वहां इस तरह की घटना नकारात्मक असर डाल सकती है। जब हम लुलु मॉल विवाद की चर्चा कर रहे हैं तब इसकी शुरुआत के 6 दिन बीत चुके हैं और शुद्धिकरण के लिए महंत परमहंस दास हिरासत में ले लिए गए हैं क्योंकि वो मॉल पहुंच गए थे। ये कल की बात है। 14 जुलाई को महज 10 दिन पुराने मॉल में 4 लोगों ने नमाज पढ़ी और वीडियो वायरल कर दिया। इसी के साथ बवाल भी वायरल हो गया। लुलु ग्रुप ने शॉपिंग के लिए बने मॉल में किसी धार्मिक प्रैक्टिस पर रोक लगाई और बाकायदा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। उसे बताना पड़ा कि मॉल के 80% कर्मचारी मुस्लिम नहीं हैं। राजधानी लखनऊ के मॉल से सामान के बदले धार्मिक उन्माद की चाशनी बिकने लगी और प्रसाद ग्रहण करने वाले बढ़ने लगे। ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। लुलु ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात का सम्मानित बिजनेस हाउस है। बिजनेस स्टैंडर्ड की अगर एक रिपोर्ट के पर हम गौर करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों की पॉलिटिकल बैकिंग इस ग्रुप के साथ रही है। तभी तो इस ग्रुप ने उत्तर प्रदेश में 2500 यानी 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की शुरुआत की है। और इसका फायदा किसको होगा? यूपी के लोगों को, हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट धर्म से परे है। बवाल के 5 दिनों बाद सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। लखनऊ पुलिस को सख्त लहजे में कहा कि मॉल की सुरक्षा करो, यह एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और इसके नाम पर धार्मिक उन्माद कतई हमें मंजूर नहीं। इन साजिशों को तुरंत रोकना चाहिए। हालांकि 2027 तक यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन पर ले जाने का लक्ष्य रखने वाले योगी यहां थोड़ा सा देर कर गए। धर्म और कारोबार का फर्क समझाने में 5 दिन लग गए। अगर वो शुरू से डे 1 से एक्टिव होते, सख्त निर्देश देते तो शायद ये ना होता। नुपुर ने सच बोला या झूठ ये तो पता नहीं, लेकिन उससे कितना नुकसान हुआ ये हमको पता है। हमें अरब देशों से सफाई उनको देनी पड़ी। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीय, मुझे मालूम होना चाहिए, आपको भी, हर साल $43 अरब वापस अपने घर भेजते हैं, यानी भारत भेजते हैं। अमेरिका के बाद विदेश से रुपया भेजने के मामले में यूएई दूसरे स्थान पर है। यहाँ की लगभग 30% आबादी भारतीयों की है। अब आप कहेंगे भारतीयों में कौन? तो यूपी और बिहार के लोग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। एक अनुमान के मुताबिक 86,000 स्किल वर्कर सिर्फ उत्तर प्रदेश के गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। तो इससे हमें समझना चाहिए कि जो व्यवसाय और निवेश है अरब वर्ल्ड से, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यूएई के निवेश से जुड़ा मसला है ये लुलु ग्रुप। अगर योगी का दावा है कि अगले 5 साल में वो 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में लाएंगे, तो धार्मिक फसाद और कारोबार से अलग एक हमें ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। देश या प्रदेश में हुई हिंसा सीधे सीधे जीडीपी पर असर डालती है। देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने पर तालियां बटोरने वाले योगी अच्छी तरह समझते होंगे कि 17,50,000 करोड़ से 71,43,000 करोड़ यानी $1 ट्रिलियन का सफर 5 साल में तय करना है तो लुलु ग्रुप जैसे निवेश और लाने की जरूरत पड़ेगी। निवेश के लिए किसी उद्योगपति को क्या चाहिए? आमतौर पर जवाब होता है बिजली, पानी, सड़क, यही चाहिए। लेकिन माहौल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर माहौल ठीक नहीं है तो ये निवेश को बुरी तरह प्रभावित भी कर सकता है। अभी जो यूपी में योगी ने कोशिश की है, इसी माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश की है। अगर जीडीपी, एनडीपी, बजट के कुल आंकड़ों को देखें तो यूपी को हम टॉप पे पाते हैं। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आंकड़े पर जाते हैं कि आय क्या है यूपी के प्रति व्यक्ति की, तो हालत पता चलती है।
यूपी का एक आम आदमी पैसा कमाने में पीछे क्यों है? उत्तर प्रदेश की आबादी ब्राज़ील के बराबर है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, और इकोनॉमी कतर के बराबर है, जबकि कतर की आबादी यूपी के शहर छोटे से बिजनौर के बराबर है। प्रति व्यक्ति आय कीनिया से भी कम है। कीनिया की प्रति व्यक्ति आय, जिसको केन्या भी कहते हैं, डॉलर में लगभग 1,56,000 रुपये और यूपी वालों की लगभग 81,000 रुपये, जो भारत के ही राष्ट्रीय औसत 1,72,000 से लगभग आधा है। तो इससे पता चलता है कि यूपी जो एक इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, उसको विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE का एक आंकड़ा बताता हूँ बेरोजगारी के लिए, जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में है, और इससे पता चलता है कि वहाँ बेरोजगारी कितनी है। तो इसके मुताबिक दिसंबर 2021 के आखिर में नौकरी पेशा लोगों की कुल संख्या 5 साल पहले से भी कम थी, यानी बेरोजगार ज़्यादा हो गए। यहाँ रोजगार चाहने वालों की कुल आबादी 14%, यानी लगभग 2.25 करोड़ बढ़कर 17 करोड़ पहुँच गई, जो 5 साल पहले मात्र 15 करोड़ थी। मतलब नौकरी के लिए तैयार युवाओं की संख्या बढ़ी है, लेकिन मार्केट में जॉब नहीं है। इसलिए अगर रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मोदी मंत्र को साकार करना है, तो यूपी में लुलू जैसे ग्रुप्स के लिए और जगह बनाने की ज़रूरत है, उन्हें हतोत्साहित करने की नहीं। इसी के साथ आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। शुक्रवार को नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।